हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। कोरल रीफ के सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी थ्योरीज़ के बारे में कि कोरल रीफ की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। मैंने बताया था कि एग्ज़ाम्स में, स्पेशली नेट के एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा गया है कि कोरल रीफ की उत्पत्ति से कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। ये वो डायरेक्ट ये नहीं पूछते हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतलन सिद्धांत, डार्विन का अवतलन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा कि ये परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित है तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो दो टाइप के हैं। पहला है सबसिडेंस थ्योरी और दूसरा है नॉन सबसिडेंस थ्योरी, यानी कि अवतलन सिद्धांत, और दूसरा है स्थिर स्थल का सिद्धांत जो अवतरण के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। तो कुल अब तक जो है वो 4 सिद्धांत दिए जा चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, वो है चार्ल्स डार्विन का अवतलन सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन में 1837 में दिया था और 1842 में उसने इसमें संशोधन किया। दूसरा जो है वो है मरे का स्थिर स्थल का सिद्धांत। तो मैंने बताया है कि कुछ सिद्धांत जो है अवतलन से रिलेटेड है, यानी सबसिडेंस से, और दूसरा जो है कुछ नॉन सबसिडेंस से है। तो मरे का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो नॉन सबसिडेंस से, स्थिर स्थल से। तो मरे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1880 में। इसका नाम था स्थिर स्थल का सिद्धांत। तीसरा है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, इसको कहते हैं ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जिसे डेली ने 1915 में दिया था। चौथी थ्योरी जो है वो डेविस की संकल्पना है। विलियम मॉरिस डेविस जो थे, जो एक अमेरिकन जोग्राफर थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को डार्विन का अवतलन सिद्धांत को बेस मानकर ही दिया था। क्योंकि डार्विन का अवतलन सिद्धांत जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी और ये ऐसा था जैसे कि लगभग ख़त्म हो गया। तो उसको फिर से डेविस ने आकर 1914 से लेकर 1948 में उसको फिर से पुनर्जीवित किया, उसको फिर से नई जिंदगी दी और अवतलन और उसी को बेस मानकर उसने डेविस ने अपनी एक नई हाइपोथेसिस दी, नए संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ये कुल 4 सिद्धांत या थ्योरीज है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं नेट में। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।